हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बहुत से व्यूवर्स मेरे घर का कंप्लीट होम टूर देखना चाहते हैं, लेकिन आज मैं आपको पूरा टूर तो नहीं दिखा पाऊंगी, पर हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि अपने घर की वो स्पेशल प्लानिंग आपके साथ शेयर करूं जो हमारी डेली लाइफ को ईजी बनाती है और घर को एक सॉफ्ट सा लग्जूरियस फील भी देती है। मुझे उम्मीद है इन डिटेल से आपको भी अपने घर को डिजाइन करते वक्त कुछ यूजफुल और प्रैक्टिकल आइडिया ज़रूर मिलेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने पूरे घर में लाइट ऑफ वाइट कलर चूज किया है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा सॉफ्ट और लाइट शेड पसंद आते हैं क्योंकि ये घर को ब्राइट भी दिखाता है और स्पेस थोड़ा बड़ा फील होता है। घर में थोड़ी सी भी रोशनी आती है तो ये कलर और भी फ्रेश लगता है। मुझे लगता है अगर बेस कलर सिंपल हो तो बाकी फर्नीचर और डेकोर अपने आप हाईलाइट हो जाता है और बिना ज़्यादा एफर्ट के घर में एक सॉफ्ट सा लग्जूरियस टच आ जाता है। वॉल कलर के साथ अगर सही कर्टन्स चूज किए जाएं तो पूरा स्पेस ब्राइट और ओपन लगता है। यहाँ मैंने लाइट कलर कर्टन सेलेक्ट किया है ताकि रूम एयरी लगे और हेवी फील ना हो। साथ ही मैंने हेवी फैब्रिक के साथ एक लाइट लेयर भी ऐड की है ताकि नेचुरल रोशनी अंदर आए लेकिन प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानिंग ये है कि कर्टन्स रॉड पर नहीं बल्कि सीलिंग से फ्लोर तक लगाए गए हैं। इससे रूम विजुअली ज़्यादा टॉल और स्पेशियस लगता है। छोटी सी प्लानिंग ही स्पेस को सिंपल से एलिगेंट बना देती है। छोटी विंडोज़ में मैंने फैब्रिक कर्टन्स की जगह रोलिंग फैब्रिक कर्टन्स प्लान किए हैं मॉडर्न लुक और इजी मेंटेनेंस के लिए। ये स्पेस को क्लीन और स्ट्रक्चर्ड लुक भी देता है। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है लाइट कंट्रोल। आप चाहें तो पूरा ओपन कर सकते हैं, हाफ डाउन करिए या कम्प्लीटली क्लोज। मेरे लिए रोलिंग कर्टन सिर्फ डेकोर एलिमेंट नहीं बल्कि एक स्मार्ट प्लानिंग चॉइस है जो डेली यूज़ में कंफर्टेबल भी है और विजुअली एलिगेंट भी। नेचुरल सनलाइट भी घर को फ्रेश और वेलकमिंग बना देती है, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि डे टाइम में मैक्सिमम नेचुरल लाइट अंदर आए। इसी प्लानिंग के चलते बेडरूम, लिविंग एरिया और बालकनी में ग्लास स्लाइडिंग विंडो लगवाई है ताकि रोशनी फ्रीली एंटर करे और स्पेस ब्राइट और ओपन फील करे। किचन मेरे लिए घर का सबसे एक्टिव पार्ट है, इसलिए यहाँ प्लानिंग थोड़ी ज़्यादा सोच समझकर की है। यहाँ मैंने एक रोलिंग शटर यूनिट बनवाया है जिसमें किचन के सारे छोटे अप्लायंसेस जैसे मिक्सर, टोस्टर, चॉपर सब इजीली अंदर स्टोर हो जाते हैं। और इस तरह की सभी चीज़ें एक ही जगह पर रखी होती हैं जिससे इन्हें यूज़ करना भी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि किचन काउंटर स्पेस हमेशा फ्री रहता है, डेली कुकिंग के टाइम जगह मिलती है और किचन क्लटर नहीं लगता। और जब शटर बंद हो जाता है तो पूरा स्पेस एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड फील करता है। इसी यूनिट के जस्ट नीचे मैंने एक एक्सटेंडेबल टेबल प्लान करवाया है। डेली यूज़ में जब एक्स्ट्रा काउंटर स्पेस की ज़रूरत होती है जिससे चॉपिंग के टाइम या कभी और भी कुछ काम करना होता है तो ये टेबल बहुत काम आता है। यही रोलिंग शटर के अंदर टोस्टर रखा होता है। ब्रेड टोस्ट करते वक्त ये एक्सटेंडेबल टेबल बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। यूज करने के बाद ये इजीली अंदर स्लाइड हो जाता है और काउंटर टॉप क्लीन और क्लटर फ्री रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि परमानेंट बड़ा काउंटर बनवाने से बेटर है कि एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन हो। एक और छोटी सी प्लानिंग है जो बहुत प्रैक्टिकल होने के साथ साथ स्पेस को लग्जूरियस फील भी देती है। ये है डाइनिंग एरिया का क्रॉकरी यूनिट। इसके टॉप पर मैंने ऑफ वाइट फुल बॉडी टाइल लगवाया है जो देखने में रिच लुक देता है और क्लीनिंग के लिए भी बहुत इजी है। सिर्फ एक वाइप में क्लीन हो जाता है और वाटर स्पिल होने पर भी डैमेज होने का कोई टेंशन नहीं होता।
यही सेम प्लानिंग मैंने घर के सभी बेड साइड टेबल पर भी फॉलो की है, क्योंकि नाइट टाइम में हम यहीं पर पानी का ग्लास, कभी मेडिसिन की बोतल या मिल्क और नाइट क्रीम रख देते हैं। ऐसे में अगर कुछ गिर भी जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक वाइप में क्लीन हो जाता है। सरफेस पर स्टेन या डैमेज होने का कोई इशू नहीं होता और टेबल हमेशा नीट और मेंटेन लगती है। मेरे लिए ये छोटी सी डिटेल है, लेकिन डेली यूज़ में बहुत प्रैक्टिकल और लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है। इसके इजी मेंटेनेंस और क्लीनिंग को ध्यान में रखकर लिविंग रूम के की यूनिट टॉप के ऊपर और फायर एरिया के शू कैबिनेट के टॉप के ऊपर भी मैंने यही वाला टाइल लगवाया है। घर बनाते वक्त इन छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देना लॉन्ग टर्म में बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि असली लग्जरी वही होती है जो प्रैक्टिकल भी हो और मेंटेनेंस फ्रेंडली भी। घर के सभी वार्डरोब्स लाइट सिंगल कलर और हाई ग्लोस फिनिश में प्लान किए गए हैं। हाई ग्लोस सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिससे रूम और स्पेशियस फील करता है। हाई ग्लॉस सरफेस का एक प्रैक्टिकल बेनिफिट भी है, ये इजीली वाइप हो जाता है और डेली यूज़ के बाद भी फ्रेश और मेंटेन्ड लुक देता है। बेडरूम में स्पेस को क्लटर फ्री रखने के लिए मैंने एक 2 सीटर ओटोमन प्लान किया है, जिसमें हिडन स्टोरेज है। इसमें मैं अपने दोहर, एसी कंफर्टर या छोटे ब्लैंकेट को स्टोर कर लेती हूँ। इससे बेडरूम में एक्स्ट्रा अलमीरा की ज़रूरत नहीं पड़ती और साथ ही एक कोजी सिटिंग स्पेस भी मिल जाता है। मेरे लिए असली लग्जरी वही है जहाँ हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो और रहना कंफर्टेबल लगे। और अब चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया में। यहाँ मैंने एक लार्ज मिरर लगवाया है। इस मिरर की वजह से स्पेस थोड़ा बड़ा फील होता है और रोशनी भी रिफ्लेक्ट होती है, जिससे पूरा एरिया ब्राइट लगता है। मुझे लगता है अगर स्पेस छोटा भी हो तो सही जगह मिरर लगाने से एक ओपन और एयरी फील आ जाता है। ये एक सिंपल सा आइडिया है, लेकिन डाइनिंग एरिया को थोड़ा क्लासी टच दे देता है। बेडरूम में भी मैंने फुल लेंथ मिरर लगवाया है। यहाँ इसका पर्पस थोड़ा अलग है। यहाँ ये सिर्फ स्पेस बड़ा नहीं दिखाता, बल्कि रूम को कंप्लीट फील देता है। जब रूम में वर्टिकल मिरर होता है तो सीलिंग थोड़ी हाइट फील होती है और रूम बैलेंस लगता है। बच्चों के रूम में भी फुल लेंथ वर्टिकल मिरर प्लान किया गया है, जिससे उनका स्पेस ऑर्गेनाइज्ड और ब्राइट लगता है। मुझे लगता है मिरर एक सिंपल चीज़ है, लेकिन अगर सही साइज़ और सही जगह पर हो तो बिना ज़्यादा डेकोर के भी घर में एक सुटेबल लग्जरी आ जाती है। किसी भी घर में लाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए मैंने पूरे घर में सॉफ्ट वार्म लाइट चूज की है। साथ ही मैंने एक स्लिक और ट्रेंडी सैंडिलियर भी लगवाया है, जो स्पेस को हैवी नहीं करता लेकिन एक एलिगेंट टच जरूर दे देता है। मुझे ओवरली फ्लैशी डेकोर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल डिज़ाइन चूज़ किया ताकि घर मॉडर्न भी लगे और कंफर्टेबल भी। छोटी छोटी लाइटिंग डिटेल ही घर को ऑर्डिनरी से थोड़ा स्पेशल बना देती है। लिविंग रूम में मैंने एक और छोटी सी लाइटिंग डिटेल ऐड की है, जो शायद पहले नज़र ना आए लेकिन फील ज़रूर होती है। कर्टन्स के ऊपर एक स्लिम सी कॉब लाइट लगाई गई है, जो सिर्फ हल्की सी हाईलाइट क्रिएट करती है। इससे कर्टन्स और वॉल दोनों सॉफ्ट ग्लो करते हैं और रूम थोड़ा और लेयर्ड लगता है। ब्राइट लाइट की जगह जब ऐसी इनडायरेक्ट लाइट होती है तो स्पेस ज़्यादा काम और क्लासी फील देता है। बैल्कनी में ये सीजनल फ्लावर्स खिल रहे हैं और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि असली लग्जरी घर में लगाए रियल प्लांट्स और फ्रेश फ्लावर से ही आती है। मैंने बस इतना ट्राई किया है कि मेरा घर सिर्फ देखने में ही अच्छा ना लगे, बल्कि रहने में भी कंफर्टेबल हो। ये कोई परफेक्ट होम टूर नहीं था, बस मेरी डेली लाइफ से जुड़ी कुछ प्रैक्टिकल प्लानिंग थी जो घर को ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा लग्जूरियस फील देती है। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी अपने घर को प्लान कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी डिटेल्स को ज़रूर याद रखिए
और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में इसे शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।